मेहमानों से बात कर लेते हैं। विजय राठी जी, अभी तक औरंगजेब की बात चल रही थी, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज की बात चल रही थी, लेकिन महाराणा सांगा को भी अब बीच में ले जाया गया, गद्दार तक उनको कह दिया गया और बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हो गई हैं। राजस्थान के लोग बहुत उनका सम्मान करते हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की बात करना शूरवीरों के लिए बिल्कुल गलत है। देखिए, ऐसा है, मैं बता दूं आपसे हिमांशु जी, आवाज सुन पा रहे हैं ना मेरी? बिल्कुल आ रही है स्पष्ट। जब इतिहास की बात चलेगी तो भले ही भारतीय जनता पार्टी इतिहास बदलना चाहती है, हाँ। लेकिन कुछ चीजें तो सच है ना। देखिए, ये बताइए, अगर अकबर लड़ाई लड़ रहे थे तो क्या उनकी तरफ से मानसिंह लड़ाई नहीं लड़ रहे थे? तो अकबर का जिक्र करे तो मानसिंह का आएगा, औरंगजेब का करोगे तो जयसिंह का आएगा। और अगर आप, मैं कह रहा हूं कि जब संभाजी महाराज की बात आती है, हम लोग सब इनको वीर मानते हैं, लेकिन इनको मारने में उदय सिंह राठौड़ का नाम आएगा। जब 1191 में तराइन जो हरियाणा में है उसका युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज की तरफ से साथ में जयचंद थे जो मोहम्मद गोरी से लड़ रहे थे, लेकिन एक साल बाद 1192 में मोहम्मद गोरी का साथ जयचंद जे रहे थे, तब पृथ्वीराज चौहान को मारा। तो जिक्र तो आएगा। अगर इतिहास हम लोग पढ़ेंगे कि एक पक्ष को हम देखें, लेकिन बात क्या है इस देश में कि अगर लोग क्या कर रहे हैं, एक पक्ष की बात कर रहे हैं। अच्छा। और समाजवादी पार्टी उसी इतिहास का अगर दूसरा पक्ष रख दे, हाँ। तो उसमें कहते हैं देखिए तो हिंदू विरोधी है, ये जो हिंदुओं के योद्धा उनकी बदनामी कर रहे हैं, उनको डिमीन कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं ना कि या तो पहले पक्ष की भी बात मत करो, या करो तो फिर अगर दोनों पक्षों की बात करो। अच्छा, एक बात बताइए विजय जी, आपने दूसरे पक्ष की भी, ऐसा आप कह रहे हैं कि आपने दूसरे पक्ष की भी बात रखी है, बस इतना बता दीजिए, जो सुमन साहब हैं, आप उनकी बात का पूरी तरह से समर्थन करते हैं जब वो गद्दार की उपाधि देते हैं और कहते हैं कि गद्दार की औलाद है हिंदू? नहीं, देखिए, मैं ये गद्दार शब्द से नहीं इत्तेफाक रखता। मैं ये कहता हूं जो भी राजा था, मैं दोनों बातें कहता हूं। ये जो पुराने राजा हैं, ये सिर्फ अपने राज्य विस्तार के लिए या पैसे के लिए काम करते थे, धर्म के आधार पे काम नहीं करते थे। और उसमें अगर आप देखें, अगर शासक बड़ा या सम्राट मुस्लिम है तो उसके नीचे बहुत लोग काम करने वाले हिंदू राजा थे। अगर अकबर की बात करें तो उनकी तरफ से मानसिंह ने 67 लड़ाइयों में प्रतिनिधित्व किया अफगानिस्तान तक। मैं ये नहीं कहता उस चीज में कि हिंदू, अब पता है लोगों के बीच विजय जी क्या मैसेज जाता है कि जब यहां पर भारत के शूरवीरों की बात की जाती है, शिवाजी महाराज की, संभाजी महाराज की, महाराणा सांगा की बात की जाती है, तब आप लोग अकबर की बात करते हैं, आप लोग वहां पर बात करते हैं बाबर की बात करते हैं, आप लोग बात करते हैं वहां पर औरंगजेब की बात करते हैं। नहीं, हम सही बात करते हैं। ये क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम चलाना। अच्छा, नहीं, लेकिन महाराणा सांगा को गद्दार कह देना, ये महाराणा सांगा को गद्दार कह देना, इससे बहुत से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। और ऐसे में तो जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहिए कि भाई ये बयान अगर गलत था तो ये गलत था, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन आपको डिफेंड भी करना है। मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए आप, सिर्फ एक सवाल, और बाकी कुछ नहीं बोलूंगा। क्या जब बाबर को बुलवाया नहीं गया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए? विजय जी मेरी बात सुनिए, हर इतिहासकार की बात अलग अलग होती है। मैं एक मिनट रुकिए अमितोष भाई थोड़ा सा रुकिए। देखिए, हर इतिहासकार की बात अलग होती है। हमने भी देखिए, जब मैं चर्चा में आता हूं तो मैं भी अलग अलग लोगों से बात करता हूं, इतिहासकारों से बात करता हूं, और उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि ये तो खुद बाबर की तरफ से किया गया था, समर्थन मांगा गया था। कुछ लोगों ने कहा कि वो चिट्ठी वहां पर लिखी नहीं गई थी, कुछ लोगों ने वहां पर ये कहा कि वो तैयार दिखे, लेकिन बाद में जब सलाहकारों का प्रतिरोध आया उसके बाद उन्होंने कदम पीछे हटा लिए थे। अब इस बारे में अगर अमितोष जी की भी कोई रिसर्च है तो उनको भी सुन लेते हैं ना। अभी विजय जी आपकी बहुत बात सुनिए, एक बार सुन लेते हैं, क्योंकि आपने चिट्ठी का जिक्र किया। आपकी बात जवाब मैं अच्छा ठीक है, 30 सेकंड दीजिए अमितोष भाई, 30 सेकंड रुकिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ संभाजी महाराज को औरंगजेब ने मारा है, उदय सिंह राठौड़ ने मारा। हाँ। इस बात का जवाब अब आप महाराणा सांगा से आप वहां आ गए। किसने पहले? तू विजय राठी ठीक है, अमितोष जी आपकी बारी बोलिए।